नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं सारा न्यूज़ 24 खबर आपके काम की। जहां एक और पूरा हरियाणा अपनी नजरें टिकाए बैठा था कि हरियाणा के निकाय चुनाव में किसकी सरकार बनेगी और कौन सी राजनीतिक पार्टी अपनी बढ़त बनाएगी। उसी के बीच में हरियाणा के रोहतक से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आती है। जी हां, महज 22 साल की एक युवती जिसका शव सूटकेस में डालकर झाड़ियों में फेंक दिया गया। जी हां, मामला है 1 तारीख का। 1 मार्च को सापला बस स्टैंड की झाड़ियों के पास एक नीले रंग का सूटकेस मिलता है और उसके अंदर जब बदबू आनी शुरू हो जाती है तो राहगीर उसकी जानकारी पुलिस प्रशासन को देते हैं। जब उस सूटकेस को खोला गया तो उसके अंदर से 22 साल की एक लड़की का शव मिलता है। दरिंदगी के साथ उसका मर्डर किया जाता है, लेकिन उसके बाद सभी की जुबान पर एक ही सवाल कि कौन है वो युवती। जी हाँ, उसका नाम है हिमानी नरवाल। कौन है हिमानी नरवाल, क्या करती है वो, कहाँ की रहने वाली है, और इसके साथ एक सवाल और कि उसके साथ इतनी निर्मम हत्या क्यों की गई। इन्हीं सभी सवालों को जवाब देने से पहले नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं सारा न्यूज़ 24 खबर आपके काम की। बात की जाए हिमानी नरवाल की तो राहुल गांधी के साथ भारत यात्रा में नजर आई थी। महज 22 साल की हिमानी नरवाल का शव रोहतक बस स्टैंड के पास हाईवे किनारे सूटकेस में पड़ा मिला। कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता हिमानी नरवाल की हत्या की खबर ने रोहतक की अगर बात करें तो रोहतक के आसपास के एरियो में भी दिल दहला दिया है। फिलहाल हरियाणा में इस पूरे मामले को लेकर सनसनी मची हुई है। बात की जाए हिमानी नरवाल के शव की तो रोहतक जिले के सापला बस स्टैंड के पास रोहतक दिल्ली रोड के किनारे एक नीले रंग के लावारिस सूटकेस में रखा हुआ था। लावारिस सूटकेस पर राहगीरों की नजर पड़ी तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस ने जब सूटकेस को खोला तो उसमें लाश देखकर सभी के होश उड़ गए। सूटकेस में हिमानी नरवाल की लाश थी। आपको बता देते हैं कि जिस समय हिमानी नरवाल की लाश मिली उस समय क्या कुछ हुलिया था। जी हाँ, हिमानी के गला चुन्नी से बंधा हुआ था और हाथों में मेहंदी लगी हुई थी। हिमानी नरवाल के शव को देखकर ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था किसी ने बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या कर उसकी लाश को सूटकेस में बंद कर यहाँ फेंका है। आखिर कौन थी हिमानी नरवाल, तो आपको बता देते हैं 22 वर्षीय हिमानी नरवाल सोनीपत के कथूरा गांव की रहने वाली थी और पिछले महीने से रोहतक में अकेली रह रही थी। हिमानी डिजिटल क्रिएटर भी थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर हिमानी के 14.6 के फॉलोअर हैं। सोशल मीडिया पर हिमानी की रील्स वायरल होती रहती थी। डिजिटल क्रिएटर के साथ साथ हिमानी नरवाल कांग्रेस की कार्यकर्ता थी और कहीं न कहीं कांग्रेस के भारत जोड़ो अभियान के दौरान राहुल गांधी के काफी नजदीकी नजर आती थी। हिमानी युवा कांग्रेस रोहतक ग्रामीण की जिला उपाध्यक्ष भी थी। उनकी गिनती कांग्रेस की साहसी, जागरूक और सक्रिय कार्यकर्ताओं के रूप में होती थी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हिमानी राहुल गांधी के साथ नजर आई थी। हिमानी ने वकालत की पढ़ाई की थी और रोहतक में किराए पर रहती थी। हिमानी रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा के कार्यक्रमों में अक्सर नजर आती थी। इतना ही नहीं, वो सामाजिक कार्यक्रमों में हरियाणवी लोक कलाकारों के साथ प्रदर्शन करने के लिए भी जानी जाती थी। और उसके बाद बता देते हैं कि आपको पिछले 3 दिनों से हिमानी जो है लापता थी। हिमानी हत्या मामले में 2 बड़े और सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। एक मुख्य अखबार के अनुसार हिमानी पिछले 3 दिन से लापता थी और किसी की शादी में शामिल होने के लिए गई थी, इसलिए हिमानी के हाथ में मेहंदी लगी थी। इतना ही नहीं, हिमानी के बड़े भाई का भी करीब 12 साल पहले हत्या कर दी गई थी। उसके पिता शेर सिंह ने 10 साल पहले सुसाइड कर लिया था और फिलहाल हिमानी जो है रोहतक में अकेली रह रही थी। पिता और भाई की मौत के बाद हिमानी की मां उसे और उसके छोटे भाई जतिन को लेकर दिल्ली चली गई थी, लेकिन हिमानी 5 महीने पहले रोहतक आई थी और यहां तभी से अकेली रह रही थी। खबर के मुताबिक हिमानी 3 दिन पहले रोहतक के एक गांव में शादी में गई थी, वहीं से वह लापता हुई। आशंका है कि हिमानी की हत्या कर शव को सूटकेस में बंद कर बस स्टैंड के पास फेंक दिया गया था। हालांकि इस पूरे मामले में आरोपी सचिन, जो कि बहादुरगढ़ का रहने वाला है, उसे पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार कर लिया है और जांच में जुट गई है। लेकिन इस पूरे मामले में हिमानी की मां का एक अहम रोल नजर आता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मृतक की मां सविता ने कहा कि अगर मेरी बेटी को न्याय नहीं मिला तो मैं इसका अंतिम संस्कार नहीं करूंगी। बताया गया है कि हमारी बेटी का शव सापला बस स्टैंड पर मिला है। इस खबर से हमारा परिवार सदमे में है। मेरी बेटी आशा हुड्डा के बहुत करीबी थी। जब तक उसे न्याय नहीं मिलता मैं उसका अंतिम संस्कार नहीं करूंगी। तो आइए सुनवाते हैं कि इस पूरे मामले में मृतका की मां का पुलिस प्रशासन से किस तरीके की गुहार लगाना हुआ। मेरी बेटी को मतलब न्याय नहीं मिलेगा तो मैं अपनी बेटी का संस्कार नहीं करेंगे। मुझे न्याय मिलना चाहिए क्योंकि मेरी बेटी ने मतलब अपनी जवानी, अपनी पढ़ाई
मेरी बेटी ने कोई पारिवारिक रंजिश भी थी क्या, क्योंकि आपके एक बेटे की भी रंजिश वो फिलहाल उसकी कोई वो नहीं थी। हमें वैसे डर डर के हम रहते थे, इस बात कारण ही मैं अपने बेटे को BSF कैंप लेके गई यहाँ से। भाई मेरा बेटा मतलब किसी के उसमें ना पड़े। पिछली बात अरे मेरे बड़े बेटे को मतलब जब मार दिया था, जब भी हमारे को इंसाफ नहीं मिला, जब भी इंसाफ नहीं मिला, मैं तो अपने को इसकी जान बचाने के लिए यहाँ से BSF कैंप लेके गई थी। भाई मेरा बेटा इसके पापा की जगह सर्विस लग जाएगा, यहाँ की मतलब उससे बच जाएगा। कब की घटना थी, कौन थे मारने वाले? ये 2011 की घटना है सर। और मतलब जब भी मेरे को इंसाफ नहीं मिला था, मेरी किस्मत में क्या यही लिखा है, मैं पाल के। एक बात है, सिर्फ एक बात कहूँगा, जब तक वो पकड़े नहीं जाएंगे आरोपी, जब तक दाग नहीं देंगे हम। तो पूरी बात आपने सुनी, जहां पर साफ तौर पर मृतका की मां कई गंभीर आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। और साफ तौर पर एक ही बात, अगर मेरी बेटी की हत्या का इंसाफ नहीं मिलता तो मैं अपनी बेटी के शव का पोस्टमार्टम भी नहीं करवाऊंगी और ना ही दाह संस्कार करूंगी। ऐसे में कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में आपकी जो भी राय है वो कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इस पूरे मामले में हिमानी के पिता की सुसाइड करना, उनके भाई की 2 साल पहले जो है मर्डर करना और आज हिमानी का मर्डर हो जाना, ये कहीं ना कहीं आपस में कनेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। तो आज की इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है वो कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।